एक दिन एक लड़की को अचानक एक पत्थर मिल जाता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि पास ही एक पत्थर की मूर्ति में बिल्कुल वैसा ही एक खांचा बना हुआ था। जिज्ञासावश लड़की उस पत्थर को उसमें रख देती है और तभी अचानक ही वहां से एक अजीब सी कीड़ा निकल कर आता है, जिससे लड़की डर तो जाती है, लेकिन उस कीड़े को देखकर उसे एक अजीब सा अपनापन भी महसूस होता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है और वो वहां से घर लौट आती है, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचती है तो चौंक जाती है क्योंकि वही कीड़ा चुपके से उसके पीछे पीछे घर आ गया था। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो कीड़ा उड़कर बाहर चला जाता है, जैसे किसी गुप्त जगह पर ले जाना चाहता हो। लड़की जिज्ञासा उसका पीछा करती है और एक रहस्यमय पुरानी जगह पर पहुंच जाती है। वहां का माहौल डरावना और अजीब होता है। लड़की अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी आया वहां आ जाती है और घबराकर उसे रोक देती है। वो बताती है कि ये एक भयानक भूल भुलैया है जहां बड़े बड़े लोग भी एक बार जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। मजबूरन लड़की को उनके साथ वापस लौटना पड़ता है, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब सी आवाजों से लड़की की नींद खुल जाती है। वह घबराकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, मगर माँ बिल्कुल भी नहीं जागती। तभी वही कीड़ा एक बार फिर उसके सामने आ जाता है और इस बार वह बिल्कुल संकोच के बिना लड़की के पास चला आता है। लड़की को उसकी शक्ल अपने कॉमिक्स में दिखने वाले किसी जादुई जीव जैसी लगती है, बेहद प्यारी और परिचित, और अगली ही पल कुछ चमत्कारी होता है। कीड़ा सच में एक सुंदर जादुई प्राणी में बदल जाता है। वह लड़की को इशारा करता है कि उसके साथ चले और वो एक बार फिर उसी भूल भुलैया के पास पहुंच जाती है। अब लड़की को आया की बातें याद नहीं रहती। बिना कुछ सोचे वो उस जादुई प्राणी के पीछे पीछे अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर पहुंचती है, जहाँ वो थोड़ी घबरा जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी रहस्यमय जगह में उसकी मुलाकात होती है पैन नाम के एक रहस्यमयी प्राणी से। वह उसे बताता है कि वह एक चंद्रमा देवी की पुनर्जन्मित आत्मा है, लेकिन लड़की को उस पर भरोसा नहीं होता। लेकिन जब पैन उसे उसकी पीठ पर बने चांद जैसे निशान के बारे में बताता है तो लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि वैसा ही निशान उसकी पीठ पर वाकई में था। पैन कहता है कि अगर वह दोबारा राजकुमारी बनना चाहती है तो उसे चंद्र ग्रहण की रात से पहले 3 कठिन परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। वह उसे एक भाग्य की पुस्तक देता है जिसमें वो सारी परीक्षाएं लिखी होती, लेकिन उसे तभी खोलना है जब वो अकेली हो। पहला कार्य था एक बहुत बड़ी मेंढक के मुंह से सोने की चाबी निकालना। किताब के अनुसार लड़की जल्दी ही उस पुराने अंजीर के पेड़ तक पहुंच जाती है जहाँ वो मेंढक रहता है। उसे 3 जादुई पत्थर मेंढक के मुंह में डालने थे, जिससे मेंढक चाबी उगल दे। लड़की बिना डरे सड़े गले कीचड़ में घुस जाती है, जहां अंधेरा, बदबू और कीड़े मकोड़े भरे होते हैं। आखिरकार मेंढक एक गंदा सा थूक उगलता है और उसमें से लड़की सोने की चाबी निकाल लेती है। उसी रात वह पैन के पास चाबी लेकर जाती है, लेकिन पैन उससे चाबी नहीं लेता, बल्कि कहता है कि अगला काम पूरा करने में यही चाबी काम आएगी। लेकिन अगली सुबह जैसे ही लड़की किताब खोलती है, उसमें कोई कार्य नहीं होता, बल्कि किताब से खून जैसा कुछ निकलता है। तभी उसकी माँ की चीख सुनाई देती है। जब वह कमरे की ओर दौड़ती है तो देखती है कि उसकी माँ के पेट से खून बह रहा है। डर के मारे वह अपने सौतेले पिता के पास जाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता। सौभाग्य से डॉक्टर समय पर आ जाता है और माँ को बचा लेता है। उस रात पैन फिर से आता है और लड़की से नाराजगी जताता है कि उसने कार्य अधूरा क्यों छोड़ा। लड़की जब माँ की हालत बताती है तो पैन भी उसे माफ कर देता है। अब पैन उसे एक पेड़ की जड़ देता है और कहता है कि उसे दूध में डालकर माँ के बिस्तर के नीचे रखना है और हर दिन उसमें 2 बूंद खून टपकाना है, तभी उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो पाएगी। इसके बाद वह एक और कार्य बताता है। इस बार एक खतरनाक जगह जाना होगा जहाँ समय सीमित होगा। वह एक रेत घड़ी यानी सैंड क्लॉक देता है।